बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपने बहुत सुना होगा कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस हुकूमत को गिराने के लिए, फ़ौज को बदनाम करने के लिए, अदलिया का सर झुकाने के लिए हर हरबा इख्तियार किया जा रहा है, हर हथकंडा आजमाया जा रहा है। इसकी बड़ी लीडरशिप मुल्क से बाहर बैठी हुई है। वो पाकिस्तान में अपनी हुकूमत कायम करना चाहती है। पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून, पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून से मुराद ये है कि जो लोग मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हैं और जो लोग मियाँ शहबाज शरीफ के साथ हैं, दोनों का एक ही मतमा नज़र है कि इस हुकूमत को फारग किया जाए और उसकी जगह हम लोग आ जाएं। लेकिन जब इनके आने की बात होती है कि ये लोग आ जाएं, जब ये ख़ुद सोचते हैं कि हम आ जाएंगे, तो फिर इनके अंदर एक फसाद सा बरपा हुआ नज़र आता है, इख्तलाफात नज़र आते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। ग्रुप बने हुए हैं, मरियम नवाज़ का ग्रुप है, शहबाज शरीफ का ग्रुप है। गो के ऐसी ग्रुप बंदी से इनकी तरफ से हमेशा इनकार किया गया है, तरदीद की गई है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मेरा लीडर नवाज शरीफ है, मरियम नवाज़ भी यही कहती है कि मेरा लीडर नवाज शरीफ है। इसके बाद फिर कोई इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं रह जाती। लेकिन जब बात होती है कि इक़्तिदार में कौन आएगा, अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत टूट जाती है, नए इलेक्शन होते हैं, तो फिर वज़ीर आज़म कौन बनेगा? तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के अंदर हमेशा से एक रिफ्ट रही है, एक इख्तलाफ रहा है। असूली तौर पर तो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनना चाहिए। इस सूरत में भी कि अगर असम्बलियाँ टूट जाती हैं, नए इलेक्शन होते हैं और मुस्लिम लीग नून जीत जाती है, इस सूरत में भी, और अगर इन हाउस तब्दीली आती है तो उस सूरत में भी शहबाज शरीफ को, जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उनको वज़ीर आज़म बनना चाहिए। लेकिन दूसरा तबका, दूसरा हल्का, दूसरा ग्रुप मरियम नवाज शरीफ जिसको हेड करती हैं, और मियाँ नवाज शरीफ तो पूरी मुस्लिम लीग नून के कायद हैं। उनके पास गो के कोई ओहदा नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ के दम कदम से ही चल रही है। जितनी भी है मजबूत है, ये कमज़ोर है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ से दम कदम से मुस्लिम लीग नून मौजूद है। तो मियाँ नवाज शरीफ किसके हक़ में फ़ैसला करेंगे, इसमें शक वाली कोई गुंजाइश नहीं है कि वो मरियम नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला करेंगे। लेकिन मरियम नवाज शरीफ सरे दस्त अहल नहीं है, नाअहल हैं। फ़ौरी तौर पर वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की नहीं बन सकती। अगर असम्बलियाँ, अगर इन हाउस तब्दीली होती है तो मरियम नवाज पाकिस्तान की वज़ीर आज़म नहीं बन सकती, तो शहबाज शरीफ को बनना चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ के लिए कोई मौका फ़राहम नहीं कर रही मुस्लिम लीग नून की दूसरी क़यादत, जिसकी सरबराही नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं और मरियम नवाज शरीफ साहिबा कर रही हैं। तो गुज़श्ता दिनों शायद खाकान अब्बासी ने असूली बात की थी। उनसे किसी ने पूछा था कि अगर वज़ीर आज़म बनने का मौका आता तो किसको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून का जो सदर है वही वज़ीर आज़म बनेगा। इसके ऊपर दूसरे हलके में हाहाकार मच गई, पिट पटाखा शुरू हो गया, मातम शुरू हो गया कि ये कैसे हो सकता है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाए। तो इस हवाले से इनका जो सबसे बड़ा हामी है मुस्लिम लीग नून का, बल्कि तर्जमान भी है, ज़ुबैर उमर साहब। वही ज़ुबैर उमर साहब जिनको पूरी दुनिया जानती है, जिनकी वीडियोस सामने आ चुकी हैं, जैसे वो कभी इनकार करते हैं, कभी इकरार करते हैं। बहरहाल उस मामले में हम नहीं पढ़ते। उनकी तरफ से कहा गया कि मरियम नवाज शरीफ का केस बड़ा कमज़ोर है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो अदालतों में उनका केस है जो बड़ा कमज़ोर है, उसमें वो बरी हो जाएंगी। बरी होने की सूरत में मरियम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनेंगी। अगर इलेक्शन होते हैं वो सूरत में मुस्लिम लीग नून जीती जाती है। तो ये मरियम नवाज शरीफ के तर्जमान की तरफ से कहा गया, जो मियाँ नवाज शरीफ के भी तर्जमान हैं, और उनको पता नहीं क्यों आग लग गई, क्यों आग बगोला हो गए। हनूज दिली दूरस्त, अभी तो बड़े मकाम आने हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अभी तो ना मुस्लिम, ना तहरीक इंसाफ की हुकूमत टूट रही है, ना कहीं जा रही है, ना असम्बलियाँ तहरीर हो रही हैं, ना नए इलेक्शन हो रहे हैं, ना इन हाउस तब्दीली का दूर दूर तक कोई इम्कान या खदशा नज़र आ रहा है। लेकिन इन लोगों ने अपनी देगें चढ़ा दी हैं और ख्याली पुलाव पका रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के दोनों धड़े, एक की क़यादत शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, दूसरी की मरियम नवाज शरीफ साहिबा कर रही हैं, और इनके दरमियान जूतों में अभी से दाल बटना शुरू हो गई है।
دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اگر آج ہی ان ہاؤس تبدیلی کا امکان پیدا ہو جاتا ہے تو پھر بھی مسلم لیگ نون اکثریت اپنے پاس ہوتے ہوئے بھی وزیر اعظم کا امیدوار سامنے تو ضرور لے آئے گی، لیکن کامیاب اس کو نہیں کرا سکے گی۔ اول تو ایسا ہوگا ہی نہیں۔ اگر معاملہ ایسا تک چلا بھی گیا تو مسلم لیگ نون والے اپنا وزیر اعظم کامیاب کسی صورت نہیں کرا سکیں گے۔ جو کچھ آج نظر آ رہا ہے ان کے درمیان، جس طرح سے دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے، جس طرح کے سے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، تو ان کے وزیر اعظم بننے کا امکان نہیں ہے۔ تو کوئی تیسرا روٹی یا بوٹی چھین کر لے جا سکتا ہے، ویسے تو ایسا دور دور تک کوئی امکان ہی نظر نہیں آتا۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے گھوڑے بہت دوڑائے گئے ہیں، ان کی طرف سے گلگت بلتستان کا ایک جج وہ بھی سامنے لایا گیا ہے، رانا شمیم نے لندن سے جو حلف نامہ، جو بیان حلفی وہاں پہ دیا تھا، وہاں پہ رکھا ہوا تھا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ گیا ہے۔ اس چیز کو میاں نواز شریف کی طرف سے اس رانا شمیم کو تیار کیا گیا، اور جسر ثاقب نثار کی ایک جعلی آڈیو بھی سامنے لائی گئی، تو راہ ہموار کرنے کے لیے کہ ہمارے کیسز ختم ہو جائیں، مریم نواز شریف صاحبہ کو اہلیت کا سرٹیفکیٹ مل جائے، ان کی نااہلیت ختم ہو جائے اور وہ وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل ہو جائیں۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا بنتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔